ओम नमः शिवाय। आज है शिव महापुराण का 9वां खंड। तो नरक वर्णन करना है। इसमें संत कुमार जी ने बताया, क्या बताया सुनना। पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से व्यवस्थवत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहाँ शीघ्र पहुँच जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। ओम नमः शिवाय। इसी कारण से मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो यमलोक में पहुंचकर बड़ी कठिनाइयाँ होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पीने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों के लगी हुई आग स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भूत प्रेत, बड़े बड़े हिंसक वाले भैंसे आदि पापियों को रास्ते में सताते हैं। ओम नमः शिवाय। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है। जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथा पैरों में पड़े पासों से घटित हुए ले जाते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं पासों से यमलोक। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों के काटते हुए और किसी को अग्नि में ढकेल देते हैं। ओम नमः शिवाय। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है। इसीलिए कहते हैं पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य योनि में दान पुण्य करना चाहिए। बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्त इंद्रियों को काट देते हैं। खून व पीव बहता रहता है, यूं ही बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भूख प्यासे व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता है। जो व्यक्ति जीवन अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। ओम नमः शिवाय। बड़ी कठिनाइयों से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित रहते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना और दुख मिलता रहता है। महामल्लागिरी, महेंद्र सहाय, बिंदु आदि 7 पर्वत है। ओम नमः शिवाय। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सद ग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधित नर्मदा
आदि 7 नदियां निकल कर पापों को धोती है। ऋषि पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती है। सह्या पर्वत से कृष्ण वेणी तथा मल्यागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती है। ओम नमः शिवाय। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। प्लक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्धा, सोना, सुमन, वेभ्राज आदि पर्वत है। इसमें अनुत नामक के 7 नदियां बहती है। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और दिव्यजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेतायुग की तरह का वातावरण रहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ ब्रह्म आदि देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इनके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। सालिमली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इन द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल समेर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम सालिमली द्वीप पड़ा। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वेक्कल, मानव से सुप्र ये 7 वृक्ष है। कुश द्वीप, यह द्वीप धरत सागर से घिरा हुआ है तथा सालिमली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश से अधिक है। यहाँ कुश से हरिधु, मान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, समिति, विधा, संभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू वर्णमय है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्रोंच द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दक्षिण के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोंच, वामन, अंश कारक, दिवा, धरती, पुंडरीक, दुंदुभी नाम के पर्वत हैं। गौरी, पुंगंदित, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त है तथा पुंडरीकों से सुशोभित है। शाक द्वीप, ये क्रोंच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, असताचल, जलधार, अधिकेश, केश आदि महान पर्वत है। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है। ओम नमः शिवाय। उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाया है। अब उन पापों के फलों को भोगो। ओम नमः शिवाय। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और
चंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो जिससे इनके पापों का मेल जल जाए। ओम नमः शिवाय। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्निकुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोट कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। घोरा वन है, वन घोरा कोटि, दूसरा है सुचारा कोटि, तीसरा है अति घोरा, चौथा है महाघोरा, पांचवा है घोरा रूपा और छठवां है तलातल चंडे कोल्हा, सातवां, आठवां है भयानक, नौवां है काल रात्रि, 10वां है भयोत्तरा और 11वां है चंडा और 12वां है महाघंटा, 13वां है भीमा कोटि और 14वां है पद्मा कोटि, 15वां है भीषण नाइया और 16वां है कराला, 17वां है चंडे नायिका और 18वां है प्रचंड कोटि, 19वां है विकराला, 20वां है ब्रज्रा, 21वां है त्रिकोण और 22वां है पंचकोश, 23वां है सुदृग अखिलार्दित सम, 25वां है सिम सब लाभ, 26 उग्र कोटि, 27वां है नरक कोटि। इस प्रकार के पापी मनुष्यों को दुख पहुँचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रोवर नरक होते हैं। ओम नमः शिवाय। और 4100 महा रोवे नरक होते हैं। ओम नमः शिवाय। ये सारे नरक के नाम थे। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, पीतांबरी वागांबर अंगे, सनकादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग के सुख करता पालन हर के। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गाता, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा।